फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा का वास्ता। नहीं एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी मेरी यार सुन ले, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आजाना मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मेरा जवाब सुन ले। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं, और जिनकी माएं पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगे, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगे, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था, मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले ले। मैं ऑडियो लिस्ट पे आ रहा हूं। नहीं मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं वो उसने कंपनी की बात की ना, उस पर भी आता हूं मैं, उस पर भी आता हूं। नहीं आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख सुपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं कि यहां पे आके बैठ गया, मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखिए, मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथ में रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है जज्बा? और आप यहां पे कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि ये डॉलरी जंगे हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखिए, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें, कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिस दिन न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये कुंभा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूदा लोग आपको पता है जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फैजी साहब, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे। उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात यह है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहां से करता है, और आप जिन पे इल्जाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फरीसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूं, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की जरूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की जरूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है, और जिस पर रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर लॉ का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, आप ये आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? आपकी कैंपेन तो चल रही है। नहीं, कैंपेन देखिए, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं, कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मलाइन वाला लफ्ज गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन ना मुझे हक हासिल है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं ये समझता हूं कि वाकई उनको रिक्यूज करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं। वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।